स्टूडेंट्स, आज मैं एक महान युग निर्माता, राष्ट्र निर्माता अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। अब्राहम लिंकन जो बाद में भविष्य में आगे चल कर के अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति बने, और स्टार्टिंग में इनको ना तो खाने के लिए होता था और ना ही पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध थी। कठिन संघर्षों के पश्चात ये अपने मुकाम को हासिल करने में सफल रहे। विश्व का सबसे ताकतवर देश कौन है? अमेरिका। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र माना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इस समय तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसी तरह से एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ करते थे। हम किस प्रकार से उच्च पद हासिल कर सकते हैं? हम गरीब से गरीब या छोटे से छोटे घर पे रह करके उच्च पद को, देश के उच्च पद को हासिल कर सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ हमारी चाह होगी, इच्छा होगी, वहाँ पर रास्ते आप से आप बनते चले जाएंगे। अगर हम में जिज्ञासा होगी, पढ़ने लिखने की ललक होगी, तो हम आप से आप पढ़ाई में सक्षम होते चले जाएंगे, हमारा मन लगता जाएगा, उसी तरह से रास्ते बनते जाएंगे। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन, बहुत ही गरीब दुखी परिवार, शायद ही कोई गरीब परिवार उनके जैसा उनके आसपास बस्ती में रहा होगा। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन ने कड़े परिश्रम व लगन के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। और आज हम लोग इस पाठ में अब्राहम लिंकन को के विषय में पढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। उस समय जब अब्राहम लिंकन हुआ करते थे, अमेरिका में दास प्रथा बहुत प्रचलित थी, हद से ज़्यादा थी। और अफ्रीका महाद्वीप से गए हुए लोग, जो काले लोग थे, उनको दास बनाया जाता था और उनका काम केवल गुलाम रहना, दास्ता करना, उन्हीं को मेहनत मजदूरी करना, गोरों को, और उन्हीं की सेवा भाव करना, यही उनका कार्य होता था। तो दास प्रथा को समाप्त करने और अमेरिका में उन दासों को आज़ाद कराने का मेन लक्ष्य किसने बनाया? अब्राहम लिंकन ने। और उन्होंने ही आज़ाद करवाया। इसलिए अमेरिका में आज़ादी का मसीहा किसे कहा गया? अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अब लिया जाता है, बचपन से नहीं लिया जाता था। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी, जहां अफ्रीका से लाए हुए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। बहुत दुखी जीवन जीने के लिए वो मजबूर थे। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम का जन्म अमेरिका के प्रिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। वो एक झोपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, छत भी नहीं थी, पानी भी आता था, हवा भी आती थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्रायः खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन बल पौरुष से शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को खंभा ले जाना था। एक खंभा या पोल पड़ा हुआ था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा पाने में सक्षम नहीं था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जगी। उसने खंभे को कंधे में उठाया और ठीक स्थान पर रख दिया, ले जा कर के रखाया।
सभी उपस्थित लोग यह देखकर अब्राहम से बहुत प्रभावित हुए कि भैया आप तो बढ़िया शक्तिशाली हो, आपने तो ठीक काम किया। अब्राहम को हंसी मजाक करना भी बहुत पसंद था। हंसी मजाक, उनके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो अब्राहम को तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते थे। काम के बीच में वो ऐसी शरारतें करता जिन्हें देखकर सब लोट-पोट हो जाते थे। पिता के साथ चर्च में जाने पर वो पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनते थे। मीन्स अब्राहम एक ऐसे व्यक्ति थे, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, हमें अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। हम चाहे जिस भी धर्म समुदाय से बिलोंग करते हों, हमें अपने धर्म और अपने समूह, अपने परिवार पर आस्था रखना चाहिए, अपने देश पर गर्व करना चाहिए और अपने देश पे व्याप्त बुराइयों को, अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आगे, वह पढ़ाई में होशियार था। अब्राहम जो थे, यही है अब्राहम का चित्र, जो भविष्य में अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति बने अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के। अब्राहम पढ़ाई में होशियार था, उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। जिस पाठ को एक बार पढ़ लेता वह उसे पूरी तरह से याद हो जाता था। आज के बच्चों को तो चाहे 20 बार पढ़े कभी याद हो ही नहीं सकता। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पाठ शब्दशः मित्रों को सुना देता। है कोई ऐसा लड़का जो बच्चों को, मित्रों को, टीचरों को सुना सके एक बार पढ़कर? नहीं। तो इसीलिए तो समाज पीछे जा रहा है। लड़के बड़े अचरज से उसे देखते। पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह दिन भर खेतों में काम करता था, दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय ही नहीं रहता था। जब दिन भर आप काम करोगे सारा दिन तो रात को आपको नींद आएगी, तो पढ़ने के लिए समय कहाँ बचा भाई? समय नहीं रहता था। वह खाने के खर्च से पैसे बचाकर किताबें ले आता था, खाने के खर्च से किताबें ले आता था। और आज के बच्चे किताब के लिए पैसा पाए तो जलेबी खा लिए। आज के बच्चे कि पुरानी हो गई किताब, बेच के टॉफी ले लिए, कुछ ले लिए, बेच दिए, और वो खाने के पैसों से बचा बचा करके किताब लाता था। कितना फर्क है। वह दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय नहीं रहता था। वो खाने के खर्च से पैसे बचाकर किताबें ले आता था, किताबें पढ़कर बेच देता था, क्योंकि अगर बेचे नहीं तो नई किताब नहीं ले पाता था और नई किताबें खरीद लेता। रात को सड़क की रोशनी में पढ़ता था। आज के समय में तो घर में बढ़िया लाइट जल रही है, इमरजेंसी जल रही है, बच्चे को नींद आ रही है, कोई बात नहीं। रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था, लाइट की तो बात न करिए। वह एक प्रतिष्ठित आदमी, एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा, सड़क के किनारे बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते देखा। उनकी ध्यान लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी सुंदर किताबें एवं गद्य लिखने लगे। कविताएं, किताबें नहीं, कविताएं एवं गद्य लिखने लगे, पोएम लिखने लगे। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की, LLB मीन्स वकील बन गए। अब्राहम लिंकन ने रात दिन परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वो अपने देश के राष्ट्रपति चुने गए और कहलाया अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति। तो कठिन परिश्रम से मेहनत, हौसला बुलंद हो तो हम हर एक मंजिल को हम पार कर सकते हैं, हर एक मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्यार, स्नेह से रहना चाहिए और कठिन से कठिन मेहनत करके हर एक मुसीबत को, बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संस्कृत में एक दोहा कहा गया है, उसको भी मैं सुना दूंगा। सुखार्थिनो व त्यजेत विद्या, विद्यार्थिनो व त्यजेत सुखम।
सुखार्थी, सुख चाहने वाला जो है उसे विद्या त्याग देना चाहिए, जाए अपना बढ़िया सुख सुविधा से रहे, पढ़ना लिखना बंद कर देना चाहिए। और जो विद्यार्थी है रियल में पढ़ना लिखना चाहता है तो उसे सुख त्याग देना चाहिए, उसे सुख सुविधाओं को त्याग करके पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले टर्न पर फिर कभी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।